बीजेपी कहती है राम राम, कांग्रेस भी कहती है अरे आपने राम राम कहा, ये तो राम राम हो गया। मतलब क्या है इसका? जिस रास्ते बीजेपी और कांग्रेस चल पड़ी है उसमें क्या हिंदुत्व फिर एक बार 2014 के बीच में आकर खड़ा हो जाएगा? और क्या दोबारा वो तस्वीर इस देश के भीतर नजर आएगी? राजनीतिक तौर पर कभी भी एक मुद्दा उठाने के बाद वो मुद्दा दोबारा जीवित बचता नहीं है। दरअसल दस्तक में आज इसी बात की दस्तक दी जाएगी कि दरअसल इस हिंदुत्व का मतलब 2013 में क्या है, जो 11 बरस पहले जिस तरीके से दिल्ली से लेकर अयोध्या तक और नागपुर से लेकर सोमनाथ तक हर जगह एक ही नजारा था। तीन तस्वीरें स्क्रीन पर है। एक तरफ कांग्रेस शैली बदलना चाहती है, राहुल गांधी चाहते हैं संगठन में फेरबदल हो जाए, परिस्थितियां बदल जाए। दूसरी तरफ कोर ग्रुप बैठा है जो बता रहा है कि आने वाले चुनाव में रणनीति क्या बने, और हिंदुत्व का एजेंडा उसके सामने है। हिंदुत्व पर हमला कोई भी करेगा। शिंदे ने संघ परिवार पर हमला किया है, कहा है कि दरअसल ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं ना कहीं आतंकवादी वहीं से निकलते हैं और आतंकवाद की ट्रेनिंग हो जाती है। अब काले झंडे हर उस जगह पर दिखाए जाएंगे जहां जहां शिंदे निकलेंगे। ये तीन तस्वीरें बहुत कुछ बखा करती है। हमारे साथ चर्चा में खासतौर से हम बता दें विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल साहब भी जुड़ेंगे जो इलाहाबाद से हैं, लेकिन उनके पास चलें उससे पहले दो तस्वीर खासतौर से, एक तस्वीर कांग्रेस की, दूसरी तस्वीर बीजेपी की। एक तरफ बीजेपी की कोर कमेटी तो दूसरी तरफ राहुल का कांग्रेसी चिंतन, जो कांग्रेस की मौजूदा शैली को ही बदल देना चाहता है। वहीं बीजेपी कोर ग्रुप भविष्य की राजनीति के लिए अपनी मौजूदा शैली से बचना भी चाहता है और नई लकीर खींचने से कतरा भी रहा है। संकट दोनों के सामने है, क्योंकि देश में अगर चुनावी मूड कांग्रेस के खिलाफ बन रहा है तो दूसरा सच यह भी है कि बीजेपी के पक्ष में कोई मूड है ही नहीं। सिस्टम डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। कांग्रेस आज भी देश ही नहीं शायद दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, तो इतने बड़े संगठन की रूपरेखा बनाने में बहुत गहराई के साथ, बहुत गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के बैठक हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। इसके स्थान और तिथियों के बारे में कल हम आपको जाहिर करेंगे। इसीलिए कांग्रेस हो या बीजेपी अपनी ताकत को अपने अतीत से जोड़े बगैर रह नहीं पा रहे। बीजेपी में हिंदुत्व फिर हिलोरे मार रहा है, जहां हर आंख हिंदुत्व का वही जुनून देखने को बेचैन है जो नजारा 11 बरस पहले का था। तब बात अयोध्या में राम मंदिर को लेकर उठी थी। तब के हिंदुत्व की विचारधारा को राम मंदिर ही चाहिए था। तो सवाल यही है कि क्या 11 बरस बाद उसी राम मंदिर और उसी धारा के आश्रय हिंदुत्व की विचारधारा की लकीर अब बीजेपी खींच सकती है? संघ परिवार चाहता यही है, लेकिन बीजेपी सचेत है। कोर ग्रुप के सामने संकट यही है कि हिंदुत्व का रास्ता सीधे पकड़ने का मतलब है फिर बासी राजनीति को हवा देना, क्योंकि इस देश का सच यह भी है कि मुद्दा एक बार ही चमकता है, दूसरी बार वो मिट्टी पलीत हो जाता है। वहीं कांग्रेस कभी शैली बदलती नहीं है, लेकिन राहुल गांधी शैली बदलने की बात कह रहे हैं। बल्कि गांधी परिवार की छतरी तले तो नई धारा की बात बार बार कांग्रेस जरूर करती रही है। लेकिन अब सवाल है, पहली बार अगर राहुल गांधी मौजूदा शैली से निराश हैं, जो चल रहा है उसे बदलना चाहते हैं, तो फिर कांग्रेसियों के लिए नई आस राहुल के बदलाव का ऐलान ही है और बीजेपी के लिए संघ का हिंदुत्व राग। आज तक ब्यूरो। दरअसल हिंदुत्व का राग नए अंदाज में आज बीजेपी की तरफ से भी संकेत दे दिए, जिसमें कहा गया शिंदे को हर जगह काले झंडे दिखाए जाएंगे। तस्वीर स्क्रीन पर है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया कि अब शिंदे को संसद से लेकर सड़क तक में बख्शा नहीं जाएगा। जहां जाएंगे वहां कार्यकर्ता काले झंडे। बड़ा महत्वपूर्ण है कि सुशील कुमार शिंदे देश के गृह मंत्री हैं और इन्होंने बड़े जिम्मेदारी के साथ इस बात का जिक्र किया था कि हमारे पास सबूत है कि दरअसल कैंप जो लगते हैं आरएसएस के, वहां पर ट्रेनिंग आतंकी होती है। यह स्थिति है। हम सीधे इस वक्त सीधे चल रहे हैं। आपके हमारे साथ अशोक सिंघल साहब जुड़े हुए हैं। अशोक सिंघल साहब, शैली हर कोई चाहे बदलना चाहे, लेकिन अब सवाल क्या वाकई हिंदुत्व का आ गया है? इस दौर में सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के रास्ते ही अब चलना होगा? ये पाठ अब पढ़ाने के लिए आप निकल पड़े हैं क्या? देखिए, जो
चर्चा की जा रही है कि एक मुद्दा ये अगर चला गया तो फिर बाकी वो मिट्टी में मिल जाता है, अभी ऐसा कहा गया। मगर स्वराज की लड़ाई यह देश के भीतर बहुत लंबे अरसे तक चलती रही। कभी 21 में और स्वराज का बोलबाला हुआ, बड़ा सत्याग्रह हुआ, फिर 31 में हुआ। वैसा ही जैसे अपने देश की राजनीतिक स्वाधीनता के लिए स्वराज के लिए लड़ाई हुई, आज स्थिति आ गई है फिर से कि इस देश के सांस्कृतिक और धार्मिक यह पराधीनता से मुक्त करने की लड़ाई ये चल पड़ी है। और ये लड़ाई उतनी ही उग्र है जैसे कि स्वराज की लड़ाई इस देश में हुई थी। उससे भी ज्यादा उग्र राम जन्मभूमि के इस मुद्दे ने देश में पैदा की, और भविष्य में भी इसमें उतनी ही ताकत और उतनी ही शक्ति है इस देश के अंदर परिवर्तन करने की। और यह हिंदुत्व का मुद्दा नहीं, इस देश का राष्ट्रीय मुद्दा है। सिंघल साहब, देश में राम का सम्मान इस भारत में रहेगा या राम का सम्मान इस भारत में नहीं रहेगा। सिंघल साहब, प्रश्न है राम सिंघल साहब, जरा सा हमको लगता है बताना होगा आपको, हिंदुत्व का मतलब क्या राम मंदिर है या हिंदुत्व का मतलब कुछ और है? राम मंदिर यह भी है और हिंदुत्व के बहुत से प्रश्न हैं जो बहुत वर्षों से देश की स्वतंत्रता के समय से उठते रहे हैं। राम मंदिर अदालत में चल रहा है सिंघल साहब, अदालत में वो मामला है। देखिए, हमारे संतों का मानना है कि अदालत के माध्यम से यह विषय, इसका समाधान होने वाला नहीं है, और इसका समाधान केवल एक ही है, और केवल एक है कि यह विषय संसद के भीतर लाया जाए और संसद में आम विचार हमारे पूरे देश के सांसदों का क्या है कि राम जन्मभूमि का मंदिर बनना चाहिए, उस 70 एकड़ में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हमारे संतों का स्पष्ट मत है कि अब अयोध्या के सांस्कृतिक परिसर में कोई भी नई मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। हम चाहते हैं अयोध्या में शांति रहे, ये मोक्ष नगरी है, पवित्र नगरी है, और कम से कम इस देश के इस्लाम को अगर 100 करोड़ हिंदुओं का भावना का आदर करना चाहिए तो आवश्यक है कि उन सब लोगों को सोचना चाहिए इस मोक्ष भूमि को वो छोड़ दें, यहां पर किसी प्रकार की नई मस्जिद का या नए किसी इस्लामिक केंद्र का निर्माण न करें। हमारे यहाँ सिंघल साहब, क्या आप ये कह रहे हैं, सिंघल साहब क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अब संसद में जाना है अगर 2014 के मद्देनजर, तो उसको राम मंदिर की ही बात कहनी होगी, दूसरी बात नहीं कहनी होगी, और उसी आधार पर अब चुनाव लड़े जाएंगे? क्या आप ये कह रहे हैं? अरे भैया, तो उनका मामला है कि राम मंदिर की बात वो कहे, और वो कहते भी आ रहे हैं, आगे भी कहेंगे। हाँ, यह अननेगोशिएबल है। ये इस बात को अगर बीजेपी के लोग कहेंगे तो ये विषय बहुत दूर तक उड़ जाएगा। आप सुझाव दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं? कहना है, मैं न तो कोई निर्देश दे रहा हूं, मैं कुछ सुझाव देता हूं जरूर। और मुझे ऐसा लगता है कि राम जन्मभूमि का मामला ये इस देश के भीतर सभी देश के राजनीतिक दलों को विचार करने का है कि इस देश के भीतर क्या भगवान राम लला ये कपड़े के मंदिर के भीतर ही बने रहेंगे क्या? इससे बढ़कर के हिंदू समाज का अपमान कुछ नहीं है। और अब सारा हिंदू समाज चाहता है कि 70 एकड़ में भगवान के गौरव के अनुरूप मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और अब इसमें किसी प्रकार का विलंब हमारा हिंदू समाज और हमारे संत ये तैयार नहीं इसको मानने के लिए। देखिए, 30 सितंबर को 2010 में निर्णय हुआ और मुसलमान चाहते थे घोषित किया जाए कि मस्जिद है। स्पष्ट उनका जो मुकदमा चलता था, हमारे जो पीठ है उसने निर्णय किया कि वो मस्जिद नहीं है, और इसलिए उनका मुकदमा निरस्त हो गया। तो जब उनका मुकदमा ही निरस्त हो गया है तो ये बात खड़ी होती है, उन्होंने मान्य किया है कि जहां रामलला आज बैठे हुए हैं वही राम जन्मभूमि है, तो किस चीज की इंतजार की जा रही है? तो संसद को निर्णय करना चाहिए। संसद में सिर्फ बीजेपी नहीं है सिंघल साहब, संसद में कांग्रेस भी है, दूसरे राजनीतिक दल भी है। सवाल खाली यह है कि 1990 के दौर में जब आप अयोध्या का नारा लगा रहे थे, राम मंदिर का नारा लगा रहे थे, आपके पास एक नायक था बीजेपी का,
लालकृष्ण आडवाणी निकले थे। 2014 में भी क्या आप किसी नायक को खोज रहे हैं? यह ऐलान होने वाला है क्या? राम सबके दिल में है, सबके दिल में राम है। अभी कुछ दिन पूर्व जब 30 सितंबर को ये मुकदमा, ये इसका निर्णय हुआ था, तो हमारे लोग संसद में गए थे मिलने के लिए। 400 सांसदों से मिले, सबने कहा कि अगर ये विषय संसद में आता है तो हम सब इसका समर्थन करेंगे। राम का समर्थन कौन नहीं करेगा इस देश के भीतर? राम मंदिर का समर्थन कौन नहीं करेगा इस देश के भीतर? ये राम पर राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये सेकुलर समाज, जो राजनीतिक दल है और विशेष रूप से कांग्रेस इसको मुस्लिम समाज के वोट बैंक के लिए राजनीति कर रही है। नहीं तो राम जन्मभूमि के निर्माण का कार्य तुरंत शुरू होना चाहिए। नहीं, ये तो आप कहते हैं ना कि राम मंदिर कौन नहीं चाहता है। तो राम मंदिर वाजपेयी सरकार नहीं चाहती थी, उन्होंने इस मुद्दे को डब्बे में बंद कर दिया था। सरकार आपकी थी, राजनीतिक स्वयंसेवक थे सभी, उन्होंने इस मुद्दे को दबा दिया, वो आप ही के लोग थे। देखिए, उस समय उनकी धारणा थी कि इन मुद्दों को हटाने के पश्चात ही हम सत्ता में आ सकते हैं। उस समय सत्ता की बात थी, मगर अब तो प्रश्न सीधा सीधा ये है कि किसी राजनीतिक दल को, मैं तो ये मानता हूं कि हिंदुओं के ये मुद्दे हैं हिंदुओं के, और ये मुद्दे उठेंगे इस देश के भीतर। और मेरा ऐसा मानना है मेरा कि राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को भी इस मुद्दे का प्रबल प्रखर समर्थन करना पड़ेगा इस देश के भीतर। वो करती आई है, आगे और प्रखर समर्थन करना पड़ेगा। और यह नेगोशिएबल नहीं है, इस पर समझौता नहीं हो सकता, इसकी घोषणा उनके द्वारा होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह घोषणा कब होगी, आपको क्या लगता है? अभी तो क्या ऊपर है, अभी तो कुंभ का मेला सामने आ गया है। अगर वो इसको समझ रहे हैं कि कुंभ के मेले में सारे संत इकट्ठे हैं और संत ये मुद्दा उठाने वाले ही हैं, तो उनको संतों के सामने अपनी बात को रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। सिंघल साहब, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हिंदुत्व के आश्रय जिक्र कर रहे हैं, हमको लगता है कि देखिए, दूसरी तरफ आप संसद की बात करते हैं तो ना तो आरएसएस के लोग या आरएसएस के एक स्वयंसेवक सीधे तौर पर संसद में है या विश्व हिंदू परिषद के लोग। बीजेपी एक पार्टी है। हम जरा सुनवाना चाहते हैं कि कांग्रेस की आपके हिंदुत्व या बीजेपी जैसे हिंदुत्व का नाम लेती है, क्या राय निकल कर आती है? दिग्विजय सिंह का क्या कहना था, जरा हम ये आपको सुना दें पहले। बीजेपी वापस हिंदुत्व का राग राग रही है। बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व के रास्ते वो सत्ता में एक बार फिर लौट सकती है। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय जी, आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए करो या मरो की लड़ाई है। पिछली बार उनका सबसे खराब प्रदर्शन था। आपको लगता है कि हिंदुत्व की बात कर कर वो अपनी मजबूत जड़ें कर पाएंगे? पहली बात तो ये है कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई रिश्ता ही नहीं है। वो इस देश के हिंदुओं को भड़काकर हिंदुत्व के एक नारे को राष्ट्रीयता के साथ जोड़कर वे इस देश में फासिस्ट ताकत को मजबूत करना चाहते थे। इसलिए हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी जो बात हिंदुत्व की करती है, इससे कांग्रेस को परेशान होना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सॉफ्ट सभ्य तरीके से चल रहे हैं, बीजेपी नरेंद्र मोदी एग्रेसिव तरीके से कैंपेन कर रही है। आपको लगता है कि कांग्रेस को चिंता है? बिल्कुल चिंता नहीं है। पहले तो हम जानना चाहते हैं नकवी साहब से, शाहनवाज साहब से, कि हिंदुत्व क्या है, हमें समझा तो दें। आडवाणी जी हमें समझा तो दें, नरेंद्र मोदी जी हमें समझा तो दें कि हिंदुत्व है क्या और हिंदुत्व का हिंदू धर्म से लेना देना क्या है। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी को सत्ता में ला सकता है? दोबारा राम मंदिर की राह लाभ रहे? बात साफ है, इस देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और संघ ने राम मंदिर के नाम पर ठगा है। जब सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं तो राम मंदिर भूल जाते हैं, और जब चुनाव लड़ने का समय आता है तो उन्हें राम मंदिर याद आता है, भगवान राम याद आते हैं। अब उनकी कलई खुल चुकी है, पोल खुल चुकी है, इसलिए हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं और भगवान राम को हम कभी भी राजनीति में लाना नहीं चाहेंगे। वे सभी हिंदुओं के आदर्श पुरुष हैं। अशोक सिंघल साहब, आप हिंदुत्व कहते हैं, कांग्रेस कहती है ये फासिस्ट लोग हैं।
आप कहते हैं हमारे दिल में बसे हैं तो वो कहते हैं हमारी भी श्रद्धा है। आप कहते हैं हम राम मंदिर चाहते हैं तो वो कहते हैं बीजेपी वाले ही धोखा देते हैं। आप खुद 20 बरस से हैं विश्व हिंदू परिषद को देख रहे हैं। हमें नहीं लगता है जो आप कह रहे हैं उसका रास्ता निकल पाएगा। रास्ता कैसे निकलेगा? कोई चेहरा है नहीं, कोई नायक है नहीं। जो लोग हैं वो सिर्फ सत्ता देखते हैं। अरे भाई साहब, ये हमको क्या पट्टी पढ़ाना चाहते हैं दिग्विजय सिंह? ये बताओ कि ब्रह्मचारी जी लड़ते रहे इस देश के भीतर गौ हत्या बंद हो। आज कितने वर्ष हो गए? 60 वर्ष हो गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि 1 करोड़ गौओं की हत्या यहां देश में हो रही है। हिंदू समाज का हृदय आज बिल्कुल व्याकुल है कि ये कांग्रेस गौ हत्या बंद नहीं कर सकी है। हिंदुत्व की बात हम करते हैं। इस देश के भीतर यमुना समाप्त मृत नदी घोषित कर दी गई है। गंगा लगभग मृत नदी की ओर बह रही है, जा रही है। इसकी अविरलता निर्मलता नष्ट हो गई है। ये हमको क्या समाज समझते हैं? हमारे सारे मंदिर अधिग्रहण कर रखे हैं। हिंदुत्व की बात हम करते हैं तो हम चाहते हैं कि इस देश के बाद हिंदू की जनसंख्या लगातार घट रही है। भारी संख्या में हमारे देश के भीतर आज धर्मांतरण हो रहा है और हमारे देश के भीतर मुसलमान ये किसी प्रकार से भी फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन मानने को तैयार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा संतति उत्पन्न करो, ऐसे हमारे जो बड़े बड़े विशेषज्ञों का कहना है कि 2061 में इस देश में हिंदू यह अल्पसंख्या हो जाएगा। तो भाई साहब, लेकिन सत्ता में तो कांग्रेस है, जनता ने यथार्थ है। आप एक सत्य को क्यों नहीं समझना चाहते हैं? इस देश के भीतर चुनाव होते हैं। चुनाव के लिए राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आपकी तरफ से बीजेपी मौजूद है। वो जैसे ही आपकी बात कहते हैं वो हार जाते हैं। इस बार आप कैसे करेंगे? आप लोग तो कुंभ में पहुंचे हुए हैं। हमें जानकारी मिली कि पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष भी जाएंगे 7 तारीख को। क्या होगा? किस रूप में आप चीजों को सामने लेकर आएंगे? क्योंकि मसला राजनीतिक भी है। राजनीतिक है तो राजनीति से वो ठीक होगा और इसको हम विश्व हिंदू परिषद और हमारे संत मिलकर के राजनीति को ठीक दिशा देने में शर्त है। हिंदू फासिस्ट नहीं है। हमारी जो हमारी मान्यताएं देश में समाप्त की जा रही है, हमको कुचला जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, ये फासिज्म नहीं है। ये हिंदू समाज की गौरवशाली संस्कृति है जिसकी रक्षा करने के लिए हम लगे हुए हैं। तो कहां पर बैठे हुए हैं हमारे दिग्विजय सिंह? इसको फासिज्म कहते हैं। हिंदू समाज की जो मांग की जा रही है कि हमारे देश के भीतर हिंदू मान्यताओं की रक्षा हो, संस्कृति की रक्षा हो। आप क्या चाहते हैं? आप एक बात ईमानदारी से बताइए अशोक सिंघल साहब, एक बात बताइए। चूंकि आप क्या व्यक्तिगत और निजी तौर पर चाहते हैं कि वक्त आ गया है कि अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में नरेंद्र मोदी को गुजरात छोड़ के दिल्ली आ जाना चाहिए? ये वक्त आ गया है। देखिए, मेरा प्रभाव संघ पर भी है, मेरा प्रभाव राजनीतिक लोगों पर भी है, मेरा प्रभाव नरेंद्र मोदी पर भी है, मेरा प्रभाव सबके ऊपर है। इतना मैं आप सब कह सकता हूं। एक आखिरी सवाल बताइए। और एक आखिरी सवाल बताइए। हिंदुत्व का प्रभाव जी, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके लिए पैदा हुआ है उसको पूरा करने का समय आ गया है। और इस प्रकार के राज्य का, राम का राज्य जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारी मान्यताओं की रक्षा होगी, उसका समय अब आ गया है। आज कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। पूरे देश के भीतर जितनी अनुकूलता हिंदू समाज के लिए आज बनी हुई है, मैं बता सकता हूं कि इसके पहले कभी नहीं थी। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल तुरंत हम जानना चाहेंगे आपसे। आप जो कह रहे हैं वक्त आ गया है, ये वक्त आ गया है का मतलब क्या? आप लोग कुछ ऐलान करने वाले हैं, कुछ निर्णय लेने वाले हैं, नई दिशा देने वाले हैं, या फिर पुरानी दिशाओं को फिर से उछालने वाले हैं? ये वक्त आ गया है का मतलब क्या है? और भी बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले। कुंभ इसी के लिए आया है। जितने कुंभ आए उन कुंभों ने हमारे हिंदू समाज को एक नई चेतना दी है। और ये नई चेतना ऐसी दी है जिससे कि कभी इंदिरा गांधी चुनाव के लिए इसी समय मैदान में आई थी, पराजित हो गई। मैं ये कहता हूं कि ये कुंभ ये हिंदू समाज के और नई चेतना जागृत करने के लिए आया हुआ है। और मेरा निश्चित मानना है कि 2014 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हिंदुत्व का मुद्दा प्रधान रीति से इस भारत में रहने वाला, इसको कोई रोक नहीं सकता, मेरा मानना है। आप व्यक्ति की बात करते हैं, आज सब लोग मोदी का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनता ने किसी को कहना कहा हो कि यह हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। मगर आज सर्वत्र सुनाई देता है
आज हमारे राजनाथ सिंह भी कहते हैं कि वो देश के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबसे पॉपुलर नेता है, सबसे ख्यातनाम नेता है। तो इस बात को तो सभी स्वीकार कर रहे हैं। इतना ही तो कहना है। आपका आखिरी सवाल हो गया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसका मतलब है आपके दिल में अब नरेंद्र मोदी भी बसते हैं? मेरे दिल में तो सारा हिंदू बसता है और जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी मेरे दिल में बसते हैं। मेरा उनसे कोई पर्सनल झगड़े थोड़े ही है। वक्त ऐसा आ गया है कि अब अदालत के फैसले का इंतजार राम मंदिर को लेकर बैठ करके वक्त ऐसा आ गया है सिंघल साहब की अदालत का इंतजार राम मंदिर को लेकर आप नहीं करने वाले। ये संकेत आप बहुत साफ दे रहे हैं। बिल्कुल साफ है। इंतजार नहीं करने वाला, संत समाज नहीं करने वाला। और अगर वो इतनी बड़ी शक्ति इस काम के पीछे लगा देती है तो फिर आखिर तो जनतंत्र है। जनता जो चाहेगी वो इस देश के भीतर होगा। तो जनता को विश्व हिंदू परिषद को नहीं, बीजेपी को चुनना है। आप बीजेपी से क्या कहने वाले हैं? बीजेपी खुद देख रही है किधर जा रहा है देश। बीजेपी उधर ही जाएगी जहां पर भी देश जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी उधर जाएगी, प्रमाण में यह आंदोलन होने वाला है। क्या बीजेपी उधर जाएगी जहां संत समाज ले जाने वाला है? जी हां, संत समाज नहीं, जहां देश का हिंदुत्व जहां जाना चाहता है वहां बीजेपी जाएगी। क्या ये ऐलान कर सकते हैं हम आज की बीजेपी अब हिंदुत्व की जमीन पे खड़े होकर राम मंदिर का शंखनाद करने वाली है 2014 के लिए? अरे भाई, केवल राम मंदिर का विषय नहीं है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के और अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो गया है। उसको बोलते हैं कि ये फासिस्ट है हिंदू। ये हिंदू के ये जो मान्यताएं हैं ये फासिज्म है क्या? हमारी संस्कृति नष्ट की जा रही है। हमारे इतिहास को बदल दिया गया है। हमारे देश के मंदिर सब सरकार ने अपने हाथ में रखे हुए, लाखों मंदिर सरकार के हाथ में, उसके पैसे का दुरुपयोग, संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। क्या ये हम होने दें? ये मेरा प्रश्न है बड़ा भारी। हमारी गंगा के विषय में क्या होगा? गौओं के विषय में क्या होगा? हमारे देश में घटती हुई जनसंख्या के विषय में क्या होगा? ये हमारे बड़े भारी प्रश्न है माता। और ये प्रश्न हमारे पूरे हिंदू समाज के प्रश्न है जिनका उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन इस देश के गृह मंत्री यहां तक कह देते हैं, लेकिन आप एक सच को समझिए, इस देश में गृह मंत्री जब यहां तक कह देते हैं कि दरअसल आतंक की ट्रेनिंग होती है, इसका मतलब क्या निकाला जाए कि एक तरफ देश का मिजाज वो है या जिसका जिक्र आप कह रहे हैं वो है? ये तो किसी रेत के ऊपर आप पानी छोड़ दीजिए, उसका जितना असर होता है गर्म रेत के ऊपर, उतना ही असर इस बात का होने वाला है। गर्म रेत पर आप छोटा सा पानी छोड़ दीजिए, वो थोड़े दिन में उड़ जाता है। वैसे ही ये जो बात फैला रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये अपने कैंपों में लोगों को आतंकवाद सिखाता है, इसका असर इस देश में हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये राष्ट्रभक्ति सिखा रहा है पिछले 80 वर्षों से। बड़े बड़े राष्ट्रभक्त, करोड़ों राष्ट्रभक्त इस देश के अंदर तैयार हैं। ये किस बात को समझाना चाहते हैं? इनकी अकल खराब हो गई है क्या कि पिछले 80 वर्ष से जो संघ काम कर रहा है उसके बारे में हमारे समाज के भीतर उल्टी धारणा आप पैदा कर सकते हैं? गर्म रेत के भीतर पानी डालिए, जितना उसका असर होता है। किसी रेगिस्तान में आप अगर पेशाब कर दीजिए, उसका जितना असर होता है उतना ही असर होगा, इसका और कुछ नहीं होगा। आप इतना कुछ कह रहे हैं अशोक सिंघल साहब, हमारे पास देखिए लगातार मैसेज तक आ रहे हैं कि आप इस बात को क्यों नहीं कह देते हैं कि हां नरेंद्र मोदी को आ जाना चाहिए, हिंदुत्व की बात अब ही होगी और हिंदुत्व से जुड़े राम मंदिर को लेकर भी अब आगे बढ़ना चाहिए। ये कहने से आप क्यों कतरा रहे हैं? आप लोग के तो साथ के रिश्ते हैं। अरे भाई, ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है। आपने मुझसे पूछा, मैंने स्पष्ट कहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब पूरा देश किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए इस प्रकार की बात कह रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक मुख्यमंत्री है जिसके विषय में ये बात उठी है। मैं समझता हूं ये पहली बार ऐसा हुआ है, वरना तो लोगों के ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर थोपे जाते हैं। हमारे राहुल साहब थोपे जा रहे हैं। राहुल साहब क्या है? राहुल इस देश में लग रहा है इस समय, बहुत दिन तक टिकेगा नहीं। तो आप राहुल के नाम पे इतने गुस्से में हैं? मैं गुस्से में नहीं हूं। मैं कांग्रेस ने जो आज तक हमारे देश के साथ, हिंदू समाज के साथ धोखा किया है, उसके कारण से मैं, और मुझको जो व्यग्रता है वो इसके कारण से। गांधी जी कहकर के गए थे कि जैसे ही देश स्वतंत्र होगा तो पहली नोक की कलम से गौ हत्या बंद कर दी जाएगी। आज इतने वर्ष हो गए, इस देश को धोखा दिया जा रहा है। इस देश को धोखा दिया जा रहा है।
हमारे से चार सारे मंदिर और हमारी जनसंख्या जिस प्रकार से देश आज जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, तो मुझको लगता है कि भाई हिंदुओं को तो बताया जाता है कि आप दो और आपके दो, और उनको कहा जाता है कि आप मुक्त हैं, आप 4 शादियां करिए और बड़ी संतति पैदा करिए। तो हमारे देश के भीतर क्या हम 2061 में हिंदू समाज को अल्पसंख्यक होने दें? ये बड़ा भारी प्रश्न है हिंदू समाज के साथ। अब एक आखिरी सवाल, 7 तारीख को आप लोग बैठने वाले हैं, कोई बड़ा निर्णय होगा क्या? 7 तारीख को समाज बैठेगा, कोई बड़ा निर्णय? बहुत बड़ा निर्णय होगा, देश का इतिहास बदल देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सिंघल साहब, आप इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े, वहां पर मौजूद है। और 7 तारीख को संत समाज बैठने वाला है, बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी जाएंगे। और यह एक संकेत है, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी, लेकिन हिंदुत्व की बात किस तरीके से आने वाले वक्त में दस्तक दे सकती है। दस्तक में इतना ही।